हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे हमारी फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4B, जिसमें से हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9a² माइनस 30b²। इसमें से बच्चे दोनों में 9 कॉमन है, ठीक है। हमें पता है 36 हमारा कैसे बनता है, ठीक है। हमारा 36 9 4 का 36 होता है, तो इसमें से 9 कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे हम। बीच बचा a² माइनस 4b²। अब हम 4 के भी फैक्टर लेंगे, 4 को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे 2 का 4 होता है, ठीक है, तो ऐसा बन गया। तो अब हम इसको होल का स्क्वायर शो करेंगे, जैसे 2b ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, और आगे a²। तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया, 4 के भी फैक्टर्स ले लिए हमने। 4 के फैक्टर होते हैं 2 का 4, तो वो 2² हो गया। b² तो हमारे पास था ही, तो हमने इन दोनों का स्क्वायर होल का स्क्वायर शो कर दिया। अब हमारे पास आ गया a² 2b²। सो a हमारे पास है a, b हमारे पास है अभी 2b। तो हमें पता है, ठीक है, a² माइनस b² हमारा फॉर्मूला आता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इन दो फॉर्मूलेज में, ठीक है। a हो गया हमारा a प्लस 9 तो आगे है ही उसके ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन निकाला था, वो शो करना है हमने। हमारा इसके ऐसे शो करना है हमने, स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं आप उसके बीच, ठीक है। a प्लस b हमारा है 2b, उसके बाद a माइनस 2b, ठीक है जी। हमारा हो गया क्वेश्चन डन। उसके बाद हमारा बच्चे इसका सेकंड क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 25x² माइनस 1। हमें पता है 25 के फैक्टर क्या होता है 5², ठीक है, और x²। 1 हमें पता है, 1 को भी हम स्क्वायर लगा लें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, लगा ले तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x दोनों पर स्क्वायर तो हम एक बार डाल लेते हैं, ठीक है, होल का स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर 1 का स्क्वायर। तो अब जे भी हमारा फॉर्मूले में चेंज हो गया बच्चे। तो हमारे इसमें a क्या बना हमारा 5x, b हमारी बनी 1। तो हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करें इसी फॉर्मूले में, तो हमारा a 5x प्लस 1, b हो गया 5x माइनस 1 हमारा, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन होगी। अब उसके बाद हमारा बच्चे है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें x² माइनस 64 y माइनस z² है, ठीक है। इसमें हमारी जे टर्म तो बच्चे स्क्वायर की फॉर्म में ही है, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड है उसमें 64 स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं 8²। तो उसके बाद y माइनस जेड का भी स्क्वायर है, तो हम इस होल टर्म को होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। हम ब्रैकेट लगाएंगे 8 ब्रैकेट z, ठीक है, उसका होल का स्क्वायर आ गया दोनों का, ठीक है। तो हमारा a क्या हो गया बच्चे, हमें एक पहले क्लियर होना चाहिए। हमारा a है हमारा x, b हमारा कंप्लीट है अभी हमारा 8y माइनस z। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चे, a² माइनस b² a प्लस b और a माइनस b। अब इसमें से देखिए हमारा a तो हमें पता लग गया x है हमारा, b हमारा j है। प्लस वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, एज इट लिख सकते हैं। हमारा a b हमारा है बच्चे 8, हम उसको y से मल्टीप्लाई कर ले तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। 8y माइनस 8z बन गया हमारा जी, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट लगा कर ही रखना है हमने, ठीक है। प्लस वाले फॉर्मूले में एज इट लिख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। बट माइनस वाले फॉर्मूले में जब हम जी ब्रैकेट लिख कर जाएंगे तो इसका साइन हम चेंज कर देंगे। हमारा आएगा a हमारी आ गई, हमारा a आ गया x। अब जो हमारी b है बच्चे माइनस का लगाएंगे हम, माइनस का साइन आगे होने की वजह से जो इसका साइन आएगा वो चेंज हो जाएगा। 8y जो बीच वाले साइन को हम लिख देंगे प्लस 8z, ठीक है। ब्रैकेट लगाने का मतलब यही है कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका साइन जो हो ना माइनस के साथ वो चेंज हो जाएगा, बीच हमारा क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा जी। अच्छे से याद रखना, ठीक है।
और उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका ही, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है 128 ए स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। बच्चे जी जो हमारा क्वेश्चन है इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही, तो हम देख सकते हैं ये भी 2 का फैक्टर है, जे भी 2 का है। इनमें से हम 2 निकाल दें तो हमारा क्या बच जाएगा, 28 को हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है। अगर हम 128 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 64 बच जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर। उसके बाद हमारा 18 2 को निकाल दें, मीन्स 2 से डिवाइड कर दें हम, तो हमारा जहाँ पर बचेगा 9 बी स्क्वायर। अब बच्चे हमारा जी परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। 64 कैसे बन, 8 का 64 ए स्क्वायर। फिर हम इसको होल की ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है, 8a होल का स्क्वायर। 9 को भी सेम 9 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी दोनों स्क्वायर फॉर्म में हम इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 होल का स्क्वायर। अब हमें हो गया है, हमारे पास a है हमारी 8a और b हमारे पास 3b। हम इसको फॉर्मूले में डाल देंगे, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस बी में जी तो लगानी है ब्रैकेट। इसके बाद हमारा आएगा a प्लस b क्या है हमारा 3b। उसके बाद माइनस वाला लगाएंगे हम, a माइनस 3b। दिस आर आंसर। अब उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसका सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 25। अब हमें प्रॉपर पता चल रहा है कि जो हमारा a जो फर्स्ट पार्ट है, हमारे फर्स्ट टर्म है, वो स्क्वायर की फॉर्म है। सेकंड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमें 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है, का स्क्वायर x माइनस 2y होल स्क्वायर। अब आगे दो टर्म्स दोनों स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब हमारी a के इसमें x माइनस 2y और b हमारी आ गई 5। तो अब हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें इसे इजीली फॉर्मूले में डाल सकते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। a हमारा x माइनस 2y प्लस 5। उसके बाद हमारी a क्या x माइनस 2y माइनस का साइन आ गया, b हमारी आ गई 5। दिस इज आंसर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी चलो देख ही लेते हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3a5 108 a क्यूब 3a a की पावर 108 पावर। इस में से हमें पता चल रहा है बच्चे, इसमें से 3 भी कॉमन है और कॉमन है। अगर हम निकाल ले तो इसमें से 3 जो a हमारे कॉमन है, तो हमारा b परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएंगे, जिसको हम स्क्वायर प्लस जो a प्लस बी और a माइनस बी के में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 निकाल लिया हमने, ठीक है। हम देख सकते हैं 3 a कितनी है इसमें 5, इसमें कितनी है 3। सो जो लोअर टर्म होते हैं वही उस टर्म को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें से 3 बार हमारा 3 तो बचा नहीं, इसमें 3 बार निकाल तो हमारा क्या बचा हमारे पास 36, क्योंकि 136 मल्टीप्लाई 3 108 होता है हमारा। तो उसमें और ए बार निकालनी है, मैंने ए में से बता दिया जो टर्म होगी हमारी, ठीक है। हमारी छोटी टर्म होगी जैसे a5 है, उसमें से a है, जो कम है वैल्यू वो हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो a3 हमारी बाहर आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या बचा बचे, इसमें से 5 में से 3 चले गए, ठीक है ना, क्या बचे a स्क्वायर बच गया। इससे हमारा बच्चे पूरे 3 की 3 ये बार चली गई, तो हमारा जहाँ पर 36 गया। अब हम 36 पता है किसका फैक्टर है, 6 का 36 है, तो इसमें हम a क्यूब एज इट लगाएंगे, ठीक है, a स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया हमने, ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया। अब हमारे पास क्लियरली a हमारी जो a ही है, b आ गई हमारी 6। तो हम जो कॉमन निकाल एज इट लेकर ब्रैकेट लगाकर उसमें तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को।
ए प्लस, ठीक है 6 है जो, दूसरा आ जाएगा हमारा ए माइनस 6, ठीक है। उसके बाद हम इसका पार्ट फोर्थ लेंगे, ठीक है। पार्ट फोर्थ का हमारा ए क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्या है, हम एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस, ठीक है बच्चे। हम जो जो हमारी इसकी सेकंड टर्म है, ठीक है, उसको इकट्ठा कर लेंगे पहले, एक्स प्लस वाई के क्यूब लिखकर। अब हम जहाँ पर डालेंगे, ठीक है ना, अगर ब्रैकेट ओपन है तो अभी ब्रैकेट के बीच वाले साइन चेंज होते हैं, साइन जो उसके आगे जे साइन होता है उसको कर, अगर ब्रैकेट क्लोज कर तो तब भी हम जे वाले बीच वाले साइन चेंज करेंगे हम इसको देखकर, जो उसके आगे साइन है एक्स वाई आगे। अब जो माइनस अगर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, ठीक है, तो जो माइनस और माइनस करेंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इनमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट में से जे भी एक्स प्लस वाई, भी हमारा एक्स प्लस वाई हो गया, इसमें से इसमें बाहर आ गया हमारा एक्स प्लस, हमने कॉमन निकाल दिया। अब जब 3 में से हमारा कितने बच गए, एक्स प्लस वाई हमारे 2 बच गए। साइड से कम्प्लीटली पूरे का पूरा ही जो कंप्लीट एक्स प्लस वाई चला गया कॉमन, तो हमारा जहाँ पर क्या बचा, 1 बच गया बच्चे, ठीक है। 1 लिख लेंगे, जहाँ पर मैंने आपको बताया का स्क्वायर कर भी दो तो भी 1 ही रहेगा, लिखने से हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास ए क्या है अभी, एक्स प्लस वाई, बी हमारे पास 1 है, ठीक। जो हमने कॉमन निकाला उसको हम एज लिख देंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। जो हमारे बीच वैल्यू ए और बी उसको हम फॉर्मूले में पुट ए प्लस बी और ए माइनस बी में, ठीक है। तो इसमें हमारा ए क्या है, एक्स प्लस 1, ठीक है, ए प्लस बी। फॉर्मूला ए माइनस बी, ए हमारी एक्स प्लस वाई, बी हमारी है, सो दिस इज आवर आंसर। उसके बाद हमारा बच्चे इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन का पार्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें 9 स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई प्लस 2x का स्क्वायर आ गया, ठीक है हमारा। अभी बच्चे हमारा जी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें हम इसके फैक्टर 3 बना देंगे, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसमें फैक्टर बना लिया, मैंने क्या बनाया 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम इसको हमने का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 4 का भी फैक्टर बनता है, 2 का स्क्वायर होता है जी, ठीक है, और y प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। अब 2 को बीच मल्टीप्लाई कर दे इसमें जी, भी हम होल का स्क्वायर कर देते हैं इसको पहले, 3x होल का स्क्वायर 2y प्लस 2x होल का स्क्वायर दिया। अब हम इस 2 को इन मल्टीप्लाई कर सकते हैं बीच में, 3x माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4x का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्लियरली बच्चे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ए क्या है बच्चे हमारी, ठीक है 3x, बी हमारे पास है 2y प्लस 4x, ठीक है। इसको ब्रैकेट ही लगी रहने दो, ठीक। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी होल के, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या, ठीक है, ए क्या है हमारे पास 3x, प्लस वाले में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम उसमें लिखेंगे 2y प्लस 4x। इसको फर्दर हम पास 2 एक्सेस आ गए, ठीक है ना, 2 टाइम्स x हमारे पास 3x है, जहाँ पर 4x है, 3x प्लस 4x हमारा आ जाएगा x प्लस 2y, ठीक है। और अब हम इसका देखेंगे जी वाला फॉर्मूला, ठीक है, माइनस बी में डालेंगे, पुट करेंगे वैल्यू 3x माइनस जो हमारा b है, ठीक है, इसको टी लगी रहने दो, प्लस 4x। अभी अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारा आएगा 2y। मैंने पहले भी बताया, अगर माइनस वाले फॉर्मूले में बस 2 टर्म्स आ जाए सेकंड नंबर पर, तो हम उस ब्रैकेट का साइन चेंज कर लेंगे, प्लस था जहाँ पर डायरेक्टली हम
ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं, ठीक है। -4x, अभी 3x माइनस x हमारा क्या आ गया 1, x माइनस 2। अभी जब बच्चे ब्रैकेट क्या होगी, कंप्लीटली माइनस की होगी अभी जब ब्रैकेट, इसके आगे माइनस लगा सकते हो आप, तो ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद का ही सेकंड क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट है, एक बार देखिए, ठीक है। 81 माइनस a स्क्वेयर प्लस a प्लस 9, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 81 हमारा क्या होता है, 9 का स्क्वायर बन सकता है। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला अगर हम देखें तो, ठीक है, हमें क्या लग रहा है 9 भी किसी का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको पहले बता देती हूँ, आप ना भी करें तो इसको ऐसे डिटेल्ड में तो डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 9 का स्क्वायर है, अगर हम जे हमारा फॉर्मूला वेट प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखें तो हमारा ए स्क्वायर भी बन रहा है, बी बन रहा है, तो हम देखें तो 6 से बन सकता है 2ab, ए हमारा हो गया, ठीक, ए हमारा ए, बी हमारा हो गया 3। अगर हम इसको फॉर्मूले पुट करें तो 6a बनता है, जैसे 2a, बी हमारा है 3, तो हमारा बन रहा है हमारा 6e बन रहा है, 2 3 का 6 6e बन रहा है। तो मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो इसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारे पास a आ गई a, b आ गई हमारे पास 3, तो इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास a है 9, b हमारे पास है a प्लस 3, ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमारा आ गया a हमारा है अभी a प्लस बी, इस फॉर्मूले कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यूज़। a हमारा 9 है, ठीक है, प्लस a प्लस 3, ठीक है। अगर हम इसको दो नंबर्स आगे, दो नंबर हम कंबाइन करें तो 9 3 हमारा क्या आ जाएगा 12 प्लस a आ जाएगा, और इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो a है 9, b हमारा है, मैंने आपको भी बोला अगर सेकंड b हमारा दो टर्म्स मतलब वेरिएबल नंबर आ जाए तो यहीं पर आप साइन चेंज माइनस वाले फॉर्मूले में डाल सकते हैं, जैसे a-3, ठीक है। तो 9 इसकी ब्रैकेट ओपन करिए। अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन हो रही तो आप डायरेक्टली ही जब दो नंबर्स b में आ जाएं तो आप उसका साइन चेंज कर a-3 लिख सकते हैं, -a-3, तो 9 - 3 हमारा 6, ठीक है, 6 - a, तो हमारा आंसर आ गया वाला और जी, ठीक, 12 प्लस a 6 माइनस a। अब हम इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है, ठीक है, 6th क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। हमारा a 12 x की पावर 4, a की पावर 4 x की पावर 12। मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो पावर हमारे कॉमन निकल रही होती है वेरिएबल्स उस पावर के साथ, जिसकी पावर लोअर होती है तो वो बाहर कॉमन हम निकाल सकते हैं। जैसे a हमारी दोनों साइड है, इनमें से 12 और 4, लोअर पावर कौन सी है 4, बाहर निकाल, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, 12 में से चले गए हमारे, 12 में से हमारे a, तो हमारा क्या बच गया जहाँ पर 8 बच गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x 4 है, x 12, तो मैंने आपको बोला 4 पावर बाहर आएगी तो x 4 बाहर चला गया, ठीक है, x तो कंप्लीट यहाँ से चला ही गया। तो उसके बाद हमारे पास इस साइड क्या बचा, ठीक है, इस साइड हमारे पास a क्या बचा हमारे सॉरी x क्या बचा हमारे पास, x की पावर 1 बच गई। तो उसके बाद हमारा, ठीक है, हम 8 भी हम स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 8 क्या होता है, अगर इस पावर को हम 2 टाइम्स लिख दें, 4 की पावर 2 लिख दें हम, तो ठीक है ना, वो बन सकता है
हमारा, क्योंकि पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, जैसे पीछे भी रूल पढ़े हुए थे जिसमें हमारी m ऊपर जो उसके हेड पर ही पावर होती है, जो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हम जो कॉमन निकाला हुआ एज इट लिख लेंगे। अब जो बीच बची है हमारी, उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे। स्क्वायर फॉर्म में हम कैसे लेकर आ सकते हैं, अगर एक को a की पावर 4 अंदर, उसके ऊपर a की पावर 2 लगा दें, तो 4 2 का 8 बन गया हमारा, और स्क्वायर में भी आ गया। सेम ऐसे ही हम x के साथ करेंगे। ठीक है, 4 उसके अंदर रह गया, तो 2 उसके मतलब के हेड में हमने लगाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास देखो a हमारे पास क्या आ गई, a हमारे पास आ गई a4, b अब हमारे पास आ गई x की पावर 4। तो जो हमने कॉमन निकाले वो एज इट लिखते हुए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर a प्लस बी, जो a हमारी है a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, उसके बाद a माइनस बी, a क्या है हमारी a की पावर 4, b हमारी है x की पावर 4। सो दिस इज आवर आंसर।